931212। और आप सुन रहे थे मन की बात की 136वीं कड़ी, जहां प्रधानमंत्री हमसे संवाद कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर इस मंच के माध्यम से हमसे तमाम बातें कहीं। उन्होंने कहा कि किस तरह से जब हम पर्यावरण और जल संरक्षण की बात करते हैं, बात पर्यावरण की हुई तो एक पेड़ माँ के नाम उस अभियान का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। साथ ही कैच द रेन, कैसे पानी की हर एक बूंद को जब हम बचाते हैं तो ये पीढ़ियों तक काम में आती है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने आज की 136वीं जो कड़ी थी मन की बात उसमें कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले महीने आने वाला जो 15 अगस्त है तो हर घर तिरंगा जो अभियान है कैसे एक अद्भुत राष्ट्र भावना से ओतप्रोत होकर हमें उससे जोड़ता है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। साथ ही 7 अगस्त को जो हथकरघा दिवस है यानी कि नेशनल हैंडलूम डे, अब इसमें कैसे इन तमाम जो वीवर्स हैं, आर्टिसियंस हैं, उनको मजबूत करता हुआ ये दिवस नजर आता है। कई ऐसी अहम बातें प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में साझा की है और इसका जो श्रवण है वो पूरे भारतवर्ष ने किया। तो आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं दिलवालों की दिल्ली, जहां मुंडका से इस वक्त गिरीश निशाना मौजूद हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। गिरीश, प्रधानमंत्री के 136वां जो ये मन की बात का संस्करण था, दिल्ली वासियों ने किस तरह से श्रवण किया है आज के इस खास कार्यक्रम का? देखिए अंचल, मैं आपको बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को देश की राजधानी दिल्ली वासी जो है बहुत उत्साह के साथ सुनते हैं। मैं आज मुंडका में मौजूद था। ये कराला में आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए पहुँचे हुए हैं। बहुत उत्साहित लोग यहाँ पर थे। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, आज क्या अच्छा लगा पीएम की मन की बात? माननीय प्रधानमंत्री जी के 136वें एपिसोड में हमने मन की बात का कार्यक्रम सुना और हमने देखा कि यहाँ पर विदेश में हमारे कितने सारे बच्चे इंटरनेशनल ओलंपियाड करके आए, जिन्होंने फिजिक्स में 5 गोल्ड मेडल हासिल किए, केमिस्ट्री में किए, और सभी तरीके से हमारा बच्चा, हमारा युवा देश में आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। आपको सब क्या अच्छा लगा है? आपको क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी बहुत छोटे छोटे क्षेत्रों के बहुत कारगर विषयों को उठाते हैं, खासकर जैसे कि वो चटाई वाला बहुत अच्छा विषय था। इससे व्यापार बढ़ेगा, बहुत बड़ी बात है, लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। जी शुक्रिया। आप क्या कहेंगे, क्या अच्छा लगा? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश में जो भी नागरिक देश की विकास के लिए जो विशेष महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहे हैं उनके बारे में दिखाया, पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बताया, और जो हमारे देश के रक्षक हैं, सैनिक हैं, उनकी उत्कृष्टता के बारे में सबको बताया देशवासियों को, और बहुत अच्छा लगा। मैम, आपको क्या अच्छा लगा? आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी अच्छी बातें बताई जो देश में हमारे हो रही हैं। जिस तरह आज पहला शहीदी दिवस याद किया, कारगिल दिवस पर शहीदों को याद किया और उनको नमन किया, और जैसे पिंगालोन जो हमारा जो प्रशिक्षण हुआ उसके बारे में बताया, और बहुत सी मैंने बातें लिखी हैं कि कुशा मिसाइल है जो, और बारिश के पानी को कैसे संरक्षण करना है उसके विषय में भी बताया, और उनकी जो मतलब हमेशा देश के हित की बातें करते हैं कि देश में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कितने कितने सफल प्रशिक्षण किए हैं। और धन्यवाद। आज आपको और कौन सी बातें बहुत प्रेरणादायक लगी? हमेशा प्रेरणादायक। सर, जैसे मैं तो शिक्षा क्षेत्र से आती हूँ और इतने बड़े मंच से सर ने प्रधानमंत्री जी ने जो शिक्षकों को सम्मान दिया है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की, गर्व की बात है कि उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ साथ पूरे शिक्षकों को जोड़ा है, और आने वाले टीचर्स डे के लिए भी उन्होंने बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी सर। तो आजकल आपने देखा देश की राजधानी दिल्ली के जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा प्रेरणादायक बातें करते हैं। आज भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, देश के दूर दराज क्षेत्रों के लोगों की बातचीत की। वहीं गिरीश, प्रधानमंत्री ने यहाँ पर किस तरह से जो विक्रम-1 की सफल लॉन्चिंग की थी उसका जिक्र भी किया। साफ तौर पर कहा कि स्पेस सेक्टर कैसी नई ऊंचाइयां और बुलंदियां छूता हुआ नजर आ रहा है, और ये कैसे विकसित भारत 2047 के उस लक्ष्य को भी परिलक्षित करता है। देखिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, आप बताइए किस तरह देखते हैं पीएम की मन की बात? सबसे पहले तो आज पूरा राष्ट्र कारगिल विजय दिवस पर सभी वीर सैनिकों को नमन कर रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ पर मन की बात में अनेकों ऐसे विषय आए हैं जो एक साधारण भारतीय के लिए बहुत ही लाभदायक है। अभी प्रधानमंत्री जी ने हैंडलूम के बारे में बात किया, जो प्लास्टिक का कचरा है उसके बारे में बात किया। प्रधानमंत्री जी ने
अनेकों बातें ऐसी की जो संसार में पूरा एक रिकॉर्ड बना है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 35 करोड़ पौधे एक साथ लगाए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनेकों विषयों में, जिसमें डॉक्टर APJ कलाम आज़ाद जी के बारे में युवाओं को बहुत प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए। एक हमारे बहुत अच्छे रोनाल्डो जो जापान में जाके एक स्पेस का काम कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि इस देश के युवा और इस देश के प्रतिभाशाली लोग केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत शानदार ढंग से इस देश का नाम बढ़ा रहे हैं, आत्मनिर्भर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक बात वो और फिर वोकल से लोकल वाली भी बात भी कही है कि हमें अपने आप को आत्मनिर्भर यदि करना है तो अपने स्वदेशी के जितने भी प्रोडक्ट है उनका इस्तेमाल करें, जिससे हमारे मजदूरों को भी काम मिलेगा और भारत की अर्थव्यवस्था को भी लगातार वृद्धि मिलेगी। सर, विकसित भारत की बात की प्रधानमंत्री ने, किस तरह देखते हैं? श्रीनगर में जिस प्रकार से गुलाम हुसैन अपनी बेटी के साथ जो चटाई का काम, जो पारंपरिक हमारे थे, उनको बढ़ावा देना, और वहीं लखीमपुर ज़िला में जो हर्बल टी का जो उन्होंने वो प्रयोग बताया, वो पूरे देश के अंदर ही नहीं विदेशों के अंदर भी बढ़ रहा है। वहीं त्रिपुरा के जो सूरजदेव बर्मन है, जो हमारा पारंपरिक जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे, उन्हें पे जो बढ़ावा देने के बाद जो सरोद की तरह है, तो बहुत ही निहायत ही कह सकते हैं कि देश का गर्व की बात है। और स्वदेशी का जो 6 गुना जो व्यापार बढ़ा है, वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सर, आपको क्या अच्छा लगा? मेरे को ये अच्छा लगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के मन की बात सुनते हुए उन्होंने कहा कि जैसे देव वर्धन जी ने कितना अपना लोकल फिर वोकल से एक शास्त्रीय संगीत का वादक बनाया, और उस वादक को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में समाहित किया। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, ताकि इससे क्या हुआ कि जो लोकल और वोकल जो लोग अपना लोक संगीत करते हैं उसको बढ़ावा मिलेगा। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। आंचल, लोग काफ़ी उत्साहित हैं। आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री ने जो बातें की हैं वो लोगों के दिलों को सीधा छुई हैं। बिल्कुल। और गिरीश, जिस तरह से जब हम करगिल विजय दिवस का जिक्र करते हैं, जहां मां भारती के सुपूतों को आज पूरा देश नमन कर रहा है, इसके साथ ही कुछ ऐसे खिलाड़ी जो इस वक्त भारत का सर गौरव से ऊंचा कर रहे हैं, जब हम बात करते हैं ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स की, और उन्हीं खिलाड़ी, उन्हीं एथलीट्स का जिक्र प्रधानमंत्री ने आज अपने मन की बात के इस मासिक रेडियो कार्यक्रम में भी किया है। जी बिल्कुल, खिलाड़ियों की भी बात प्रधानमंत्री ने की। सर, खिलाड़ियों की आज प्रधानमंत्री ने बात की, किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारी जो महिला टीम है जो पहली बार टेस्ट मैच में 270 रन जीती है, मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारे खिलाड़ियों को बड़ा उत्साहित किया जाता है हर तरीके से। चलिए, अब आपको लिए चलते हैं हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश कटनी, जहां इस वक्त हमारे जो संवाददाता है श्रेयांश, वो मौजूद है। श्रेयांश, आज प्रधानमंत्री ने मासिक रेडियो कार्यक्रम जो कि 136वीं कड़ी थी मन की बात, उसमें कई विचारों को साझा किया। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जहाँ एथलीट्स का जिक्र किया, वहाँ कैसे जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और वोकल फॉर लोकल इस भाव को लगातार जो है हम मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, स्थानीय उत्पादों को जगह देकर। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो वोकल फॉर लोकल का एक जो नारा प्रधानमंत्री ने दिया था, और तमाम जो है इसको बढ़ावा देने के लिए भी हर बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र भी करते हैं। मुझे इससे एक याद भी आ गया कि पिछली जो मन की बात कार्यक्रम हुआ था उसमें भी मध्य प्रदेश के जो है एक ज़िले का, अगर हम बात करें राजगढ़ ज़िले का जिक्र किया था, जहाँ पर यूज़ प्लास्टिक को कैसे महिलाएँ जो है वो ब्रिक्स के यूज़ करती हैं, ब्रिक्स बनाती हैं उससे, और उसको कैसे यूज़ करती हैं, रिसाइकिल करती हैं। हमारे साथ इस समय मध्य प्रदेश के, मैं कटनी में हूं, और तमाम लोग यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री तमाम लोगों की आज जिक्र किए हैं अपने मन की बात कार्यक्रम में, और उसके साथ साथ उन्होंने जो लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी भी बात की है। तो हम जानेंगे कि कितना प्रेरणादायक रहा इस बार मन की बात कार्यक्रम। मन की बात कार्यक्रम आज आपने श्रवण किया, सुना, कितना प्रेरणादायी रहा? आज मन की बात के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आज 26 जुलाई कारगिल दिवस है, और कारगिल दिवस हर भारतीय के मन को गर्व से भर देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनके कारण से ऐतिहासिक कारगिल विजय दिवस हम आज मनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज कैच द रेन अभियान में जो मध्य प्रदेश के सीधी में 1500 तालाबों का जो लोगों ने इस समय जो उपयोग किया, हमारे नरसिंहपुर जिले का उल्लेख किया। कैच द रेन अभियान में जल संरक्षण, पानी को रोकने का एक ऐतिहासिक काम मध्य प्रदेश ने किया है, आज इसका उल्लेख किया है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू, लॉर्ड्स के मैदान में जहां पर हम विश्व कप क्रिकेट का कपिल देव जी के नेतृत्व में जीते थे, हमारी भारतीय महिला टीम ने जो इतिहास विश्व कप जीत करके बनाया,
सौभाग्य मध्य प्रदेश का कि हमारी बेटी बुंदेलखंड की बेटी क्रांति गौड़ भी उसका हिस्सा थी। तो इसलिए एक नहीं, ऐसे कई पहलुओं पर आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश का भी उल्लेख किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त आने वाला जो है उसके लिए तिरंगा अभियान जो हर भारतीय नागरिक को, नौजवानों के लिए उत्साह भर देता है, इसलिए उसके बारे में भी कि हम 15 अगस्त तिरंगा अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में तिरंगा फहरा करके अपनाएं, आज इसका भी विशेष तौर पर उल्लेख किया है। अच्छा, ऐसा कोई क्षेत्र बचा नहीं होगा जिसका प्रधानमंत्री जी ने जिक्र नहीं किया, शिक्षा हो, खेल हो, तकनीक हो, हर क्षेत्र का कितना महत्वपूर्ण है, कैसे देख रहे हैं? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम में उन्होंने जो आज बताया, एक पेड़ माँ के नाम, प्लास्टिक का जिस प्रकार से हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, इस प्रकार से आखिरी में उन्होंने लोकल फॉर वोकल जो चटाई का उन्होंने कश्मीर का उदाहरण दिया, ये सब चीज़ें हर क्षेत्र को छूने वाली बातें माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आई है, इसमें कोई दो मत नहीं। आज का जो मन की बात कार्यक्रम था, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो प्रेरणादायक क्या लगा आपको? ये मन की बात के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे प्रेरणादायक जो महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं, उनको लोन के माध्यम, स्व सहायता समूह की बहनों को लोन के माध्यम से रोजगार देने का काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और साथ ही जो गुरु पूर्णिमा पर्व आने वाला है, उसमें प्रथम माता पिता गुरु और सेकंड हमारे शिक्षक जो हमारा भविष्य का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, किस तरह से प्रेरणा से जुड़ी तमाम ये कहानियां आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकती हैं। यही तरीका होता है प्रधानमंत्री जब अपने मन की बात के जरिए हमसे संवाद करते हैं। अब हम अपने दर्शकों को लिए चलते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहां के पापुम पारा से इस वक्त दिनेश कुमार मौजूद हैं। दिनेश, आज 136वीं कड़ी जो रही प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की, वहां पर किस तरह से लोगों ने श्रवण किया और जो प्रेरणादायी कहानियां प्रधानमंत्री ने यहां से कही हैं, किस तरह से वो जीवन के लोगों के जीवन में बदलाव लाती हुई नजर आएंगी एक सकारात्मक तौर पर? आजकल इस समय हम मन की बात कार्यक्रम के लिए पापुम पारे जिले के सोपो विलेज से हैं और जैसा कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों को हमेशा मन की बात कार्यक्रम का इंतजार रहता है और यहाँ में बड़ी संख्या में लोग आज सुबह से ही मन की बात सुनने के लिए जमा थे। तो सर, किस तरह से मन की बात को लेकर अरुणाचल प्रदेश के लोगों में उत्साह रहता है? आज 136 मन की बात हम लोग अटेंड करने के लिए आया। पापुम पारे दोईमुख हमारा एक जगह है, तो अच्छा लगा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट का बारे, मणिपुर और त्रिपुरा का बारे में बोला। और हमारा बीच यहाँ पर है, हमारा गांव बुरा है, गांव बुरी से जो हमारा लोकल एरियाज में जुड़ा हुआ है। तो ये मन की बात, अरुणाचल एक इंडिया का एक कोना स्टेट है, फिर भी मन की बात जैसे लास्ट टाइम 135 पंक्चौ वॉका, वो भी बॉर्डर स्टेट में था, वो वहाँ भी हम लोग अटेंड किया। तो यहाँ स्पेशली अभी हमारा फार्मर्स है, गांव बुरा से, महिला है। पौधारोपण अभियान एक पेड़ माँ के नाम किस तरह से लोकप्रिय हो रहा है? ये बहुत ही एक पॉपुलर अभी स्लोगन ही हो गया कि एक पेड़ माँ के नाम। जैसे अभी भी हमको सभी हमारा युवा मोर्चा लोग एक एक पेड़ दिया, सभी जाकर अपना घर में लगाना है बोलकर। ये एक कार्यक्रम, एक हमारा एक रूटीन अभियान ही हो गया। तो ये हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, इसको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उसके लिए कि अभी सभी जनता, मेरे ख्याल से सभी देश भर में ये एक माहौल चल रहा है कि एक पेड़ माँ के नाम। तो अच्छा लगा कि आज का 136 एपिसोड में सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में महिलाएं किस तरह से सशक्त हो रही हैं? अभी सेल्फ हेल्प जैसे जितना भी हम लोग का यहाँ पे अब ये पंचायत में जो है ना, बहुत सारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया हुआ है। जब से भाजपा सरकार आया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी ये महिला लोग बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उनका जैसे हम लोग का सरकार का तरफ से भी वो जो सब्सिडी मिलना है, वो काफ़ी ये मतलब अपलिफ्ट हो रहा है, महिला लोग मतलब उनका हो रहा है। तो पार्टिसिपेट कर रहा है जोरों शोरों से। कोई अचार बना रहा है, कोई अपना क्राफ्टमैन जहाँ में जो सक रहा है वो अपना अपना लेवल से, औरत महिलाएं अपना जो इंटरेस्ट जो है उनका ग्रुप बना के वो कर रहा है। और सरकार भी इसको लोन जितना है, सरकार हम लोग का भाजपा मतलब जब से मोदी सरकार आया है, लोन वोन जो भी महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो देना है सब दे रहा है। लाखपति दीदी जो अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये एक पॉपुलर अभी प्रोग्राम चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल, तो किस तरह से जब हम ट्राइबल आर्ट को जीवंत करने की बात करते हैं और इसके लिए लगातार सरकार ने सार्थक कदम उठाए, उसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने आज के मन की बात के इस संस्करण में किया। अब आपको लिए चलते हैं रंगीलो राजस्थान और पिंक सिटी जयपुर से।
अर्निशा डाबले इस वक्त जो हैं वो जुड़ रही हैं और हम देख सकते हैं वहाँ पर पीछे महिलाएं आपके साथ हैं और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का यहाँ पर अर्निशा जिक्र किया कि कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि जो स्वयं सहायता समूह हैं वो महिलाओं को आत्मविश्वास से भरने के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण की ओर भी लेकर जा रही हैं। बिल्कुल आंचला, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ जयपुर में बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं। इन्होंने अपनी पारंपरिक जो वेशभूषा होती है पीली लुगड़ी वो पहनी है और न केवल जयपुर पर, जयपुर के आसपास से भी यहाँ बहुत सारी महिलाएं आई हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक महिला मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं किस तरह ये पीली लुगड़ी का क्या महत्व है और किस तरह ये सारी महिलाएं एक साथ आई हैं और संगठित हुई हैं। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आज यहाँ सांगानेर विधानसभा के अंदर आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के साथ जो मन की बात का प्रोग्राम जो रहा, आप देख ही रहे हैं कि कितनी अच्छी संख्या में बहनें यहाँ पे उपस्थित है और ऑलमोस्ट कि हमारी एसटी मोर्चा की बहनें ही यहाँ पे उपस्थित है। हमारी जो पारंपरिक ड्रेस है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी उसी वेशभूषा में यहाँ बहनें उपस्थित रही और बहुत अच्छे से बहनों ने मन की बात का जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी मन की बात में जिस तरह से बताया सब कुछ, वो बहनों ने अच्छे से सुना और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारी बहनें हमेशा इस मन की बात को सुनते रहेंगी। और जिस तरह से मैं बताना चाहूंगी कि हम नरेंद्र मोदी जी की जो मन की बात के प्रोग्राम से लगातार हम देखने को मिल रहा है कि 3 अक्टूबर 2014 से जिस तरह से चल रहा है मन की बात, तब तक उस तरह से काफी अच्छे लेवल पे महिलाओं को जो उत्साह आपको देखने को मिल रहा होगा, हमें भी देखने को मिल रहा है कि काफी अच्छा महिलाओं को बेनिफिट मिलता है। आप देखिए कि किसान हो या महिलाएं हो या फिर युवा हो या बहनें, किसी भी प्रकार, किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार के हों, उन्हें आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाहे हम योजनाएं की बात करें, बहुत ही लाभार्थी बहनों में हमारी बहनें आती हैं। आप देखिए किसानों को लेके कितना मतलब पानी के लिए जैसे एग्रीकल्चर युवा इनोवेटर्स के साथ साथ कैसे उनके जज्बे को भी सलाम किया गया और 136वीं कड़ी में कैसे महिलाओं को आर्थिक तौर पर जब हम स्वतंत्र और मजबूत करने की बात करते हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का बड़ा रोल है जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। अब आपको ले चलते हैं दक्षिण भारत के कर्नाटक, जहां शिमोगा से इस वक्त ज्योति दफेदार मौजूद हैं। ज्योति, प्रधानमंत्री ने कई अहम बातों का जिक्र किया आज मन की बात में, जहां पर करगिल दिवस की भी बात की गई, जहां हमारे जो वीर जवान हैं उन्हें नमन किया, लेकिन साथ ही साथ जो युवा हैं और साथ ही कैसे खिलाड़ियों ने भी भारत का सर गर्व से ऊंचा किया है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने आज के इस संस्करण में किया है। ये सांचल जी, जब भी मन की बात होते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश की हर कोने कोने की हर विषय को वहां पे प्रस्ताव करते हैं। जैसे हमने देखा जो युवाओं की मजबूती के बारे में हो या स्पोर्ट्स फील्ड के बारे में हो, जो स्पोर्ट्स में क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में जैसे महिलाओं ने वहां पे क्रिकेट जीता है और उसके साथ साथ पीवी सिंधु उनके बारे में जिक्र किया और उसके साथ साथ कारगिल दिवस के बारे में और वोकल फॉर लोकल, हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोकल फॉर लोकल को बहुत महत्व देते हैं। तो वैसे ही जो कश्मीर में कैसे वहां पे हैंडक्राफ्ट वहां पे कैसे इंडस्ट्री चलता है और उसके साथ साथ उन्होंने माँ के नाम एक पेड़, मतलब बहुत दिनों से इसी योजना को बहुत प्रक्रिया चालन दे रहे थे। तो प्रधानमंत्री अगर एक मतलब देश को एक आवाज देते हैं तो इस आवाज को हर नागरिक को और ये तमाम जो जन भागीदारी है वो कैसे, ये जो जन भागीदारी है ये कैसे इन विश्वासों को और मजबूत करता हुआ नजर आता है, ये प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर इस बार के मन की बात के संस्करण में कहा। आपको लिए चलते हैं अब सीधा मेरठ, जहां उत्तर प्रदेश के, जहां अनुज यादव इस वक्त जुड़ गए हैं। अनुज, उत्तर प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा, चाय का जिक्र किया, उन्होंने कहा किस तरह से जो हर्बल टी है उससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो महिलाएं हैं वो अपने आप को आर्थिक तौर पर सशक्त बना रही हैं और भी प्रेरणादायक कहानियां जो कि लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज और आउटलुक लेकर आती हैं, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने आज मन की बात में किया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा मन की बात कार्यक्रम के तहत लोगों के मन से जुड़ना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो जिस तरीके से सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन किस तरीके से उसका प्रभाव जमीनी स्तर पर पड़ रहा है। और हम तो आज मेरठ में हैं, आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चाय का जिक्र किया वो मेरठ जिले से ही जुड़ा हुआ बिजनौर जिला है। महिलाओं की बात की, हर्बल चाय बना रही है और मेरठ तो स्थानीय उत्पादों के लिए पहले से ही जाना जाता है। खेल के उत्पाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर फेमस हैं तो वो मेरठ के हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, आज इन महिलाओं की भी मन की बात सुनते हैं।
जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात की है, आपके मन की बात क्या है? क्योंकि जिस तरीके से आप लगातार प्रधानमंत्री को इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनती हैं, क्या बातें उनकी आज अच्छी लगी? क्योंकि आज उन्होंने महिलाओं की बात की और लोकल फॉर वोकल, स्थानीय उत्पादों की भी बात की। हमेशा ही माननीय प्रधानमंत्री जी महिलाओं के बारे में बात करती हैं, अपने युवाओं के बारे में बात करते हैं, ताकि महिलाएं सक्षम हो, स्थानीय उत्पाद बढ़े और युवाओं में बढ़ोतरी, युवा सक्षम हो और उनमें बढ़ोतरी हो। जैसे कि हमारे साथ में मेरठ से लगा बिजनौर शहर है, उसमें महिलाएं हर्बल टी बना रही हैं और जो कि स्वास्थ्यवर्धक है। इस तरीके से स्थानीय उत्पाद से वे स्थानीय लोगों के लिए एक उपजीविका जो होती है उसका कार्य कर रही हैं, ताकि कि उनका जीवन भी बहुत सुगम हो जाए, तब महिलाओं को काम मिले और सब तरीके की सार्थकता बने, स्वास्थ्यवर्धक काम हो। और उसी तरीके से खेल को भी उन्होंने बढ़ावा दिया है माननीय मोदी जी ने। उनकी मन की बात नहीं होती, हम स्थानीय लोगों के मन की बात होती है और नाम होता है कि मोदी जी के मन की बात। ठीक है, हमारे साथ एक महिला और हैं। आपको क्या कुछ अच्छा लगता है? देखिए, जैसे कार्यक्रम का नाम है मन की बात, सही में आपको लगता है कि लोगों के मनों में अपनी एक जगह बनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधारण लोगों की बातें करके? क्योंकि हम आपने देखे कि बड़े बड़े नेता और प्रधानमंत्री जो पहले भी हुए हैं वो बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं, लेकिन छोटे लोगों से, ग्रामीण लोगों से जुड़ाव आपको क्या कुछ अच्छा लगता है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो मन की बात प्रोग्राम स्टार्ट किया, उससे जो देश के कोने कोने से वर्ग से जो बहुत पिछड़े हुए वर्ग के लोग हैं और जो उनके उत्पाद है छोटे छोटे, हर शहर हर जिले में गाँव तक में वो सामने आ रहे हैं। अभी अब तक हमारे लोगों का ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा था कोई क्या चीज़ बना रहा है। जैसे कि अब लगाओ कहीं पे अगर सरकंडे की चीज़ें बन रही हैं, गोबर से बने हुए छोटे छोटे उपले जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बना तो बहने ही रही है मगर वो विदेश में जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण को लेके भी आप देखो हर जगह पे जागरूकता सिर्फ मन की बात से आई है। अगर मन की बात ना होती तो शायद ये चीजें हमारे पास तक ना पहुंचती। देखिए, मन की बात कार्यक्रम के लोगों के अंदर कितनी दिलचस्पी है, इस चीज का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक एक चीज, एक एक बात को गौर से महिलाएं सुनती हैं। और ये बात तो जरूर है कि आज जो निचले स्तर पर ग्रामीण इलाकों के अंदर, गांव के अंदर जो आज महिलाओं के अंदर बदलाव आया है, निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों से ही वो सब कुछ संभव हो पाता है। और प्रधानमंत्री ये आधे घंटे का सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं करते, बल्कि आने वाले दिनों के लिए एक रोड मैप तैयार करते हैं कि जिस तरीके से एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम चला, उसको फिर आगे तेज गति से बढ़ाना है। तो मैं यही सवाल बार चाहता हूं कि मन की बात कार्यक्रम के तहत लोगों से जुड़ाव होना ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहती थी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के मेरठ में मौजूद हैं और एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है, सबसे ज्यादा अगर पेड़ कहें 26 करोड़ से ज्यादा पेड़ अकेले उत्तर प्रदेश ने लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं जिन अभियानों का जिक्र प्रधानमंत्री अपने इस मन की बात कार्यक्रम में करते हैं, उसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक रूप से जो देश के अलग अलग राज्यों में उस पर पड़ता है। देखिए आंचल, सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री जिस बात को बोलते हैं या अपील करते हैं वो लोगों के मन में उतर जाती है। और जब मन में कोई बात उतरती है तो निश्चित तौर पर उसका फल भी मिलता है। एक पेड़ माँ के नाम, देखिए क्योंकि पेड़ एक ऐसी चीज है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद माँ के नाम इसीलिए जोड़ा क्योंकि लोगों के मन में एक इज्जत आए पर्यावरण के खिलाफ। आपको किस तरीके से लगता है कि अब इसमें सबको आगे बढ़ना चाहिए? क्या है, सब बहुत ही बढ़िया क्या है, सबके हित में है। एक पेड़ जो लगा है, हमारी जो पब्लिक ने इसको लगाया है, तो उसी बहुत अपना देश को बचाने के लिए इतने पेड़ लग चुके हैं कि आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपने सुना है कि देश के प्रधानमंत्री इन छोटी छोटी बातों पर भी लोगों से बात करते हैं और ये एक जन आंदोलन बन जाता है, या इससे पहले भी इस तरह की बातें होती थी? पहले कभी ऐसी बातें नहीं हुई थी। तो कुल मिलाकर देखिए, ये एक सबसे बड़ी बात है कि देश के सबसे बड़े पद पे बैठे हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो छोटे छोटे मुद्दों को जब उठाते हैं तो पूरे देश के अंदर आंचल वो जन आंदोलन बन जाता है। और शायद इसीलिए लोगों के अंदर आज मन की बात कार्यक्रम को सुनकर एक उत्साह भी है और आने वाले समय के लिए एक रोड मैप भी है उनके दिमाग में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, और खासतौर पर हमारे तमाम संवाददाताओं का जो कि भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़े। और प्रधानमंत्री हमेशा से जब भी मन की बात के उस कार्यक्रम में अपने विचारों को रखते हैं, विचारों को साझा करते हैं, तो इसमें कई कहानियां छुपी होती हैं जो प्रेरणादायी होती हैं कि कैसे वो आपके जीवन में बदलाव लेकर आए। वो उन क्षेत्रों के उन उपलब्धियों से जुड़ी होती हैं कि कैसे जो प्रगति के सूचक के तौर पर भारत के आर्थिक विकास को आगे लेकर जाती हैं। तो आज मन की बात के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।